ये बताइए जाहिद साहब के डॉलर को बढ़ा के रखने का फ़ायदा पाकिस्तान कहा जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि जनाब एक्सपोर्टर्स को होना चाहिए था एक्सपोर्ट प्रोसीड, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इसका क्या ज़्यादा नुकसान हमारी इंपोर्ट्स को हुआ? अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन रहा आपकी नज़र में? देखिए, बात यह है कि अगर हम डॉलर को नीचे लेते चले जाएंगे तो उसका फिर इसका मतलब होगा कि हम इंपोर्ट्स खोल दें, इंपोर्ट को इंसेंटिवाइज करें। इंपोर्ट तो खुली हुई है मतलब इंसेंटिवाइज कर लेकिन उसको इंसेंटिवाइज करने वाली बात होगी। तो दूसरी तरफ इसका ये है कि देखिए, हमारे यहाँ चूँकि बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में 6 से 9 सेंट बिजली है, हमारे मुल्क में 16 सेंट की बिजली है। तो हम जो बात करते हैं अक्सर के जो अक्यूज़ करते हैं हम एक्सपोर्टर्स को कि उन्हें बहुत फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या उन्हें सब्सिडीज़ दे रहे हैं या उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनफैक्ट उन्हें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। आप देखें, बता दें मुझे कि किस चीज़ में उन्हें सपोर्ट दी जा रही है। कोई रिबेट नहीं दी जा रही उन्हें, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं दी जा रही। सिर्फ वो जो टैक्स पे करते हैं, चूँकि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं होता, तो जो मटेरियल वो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो उनको रिटर्न किया जाता है। तो लिहाजा उनको कोई फैसिलिटी इस सेंस में नहीं है कि उनको कोई रिबेट दी जा रही हो। उसके बरक्स उनको बिजली महंगी दी जा रही है। फिर बिजली में इंटरप्शंस हैं, फिर गैस उनको महंगी दी जा रही है, फिर गैस में इंटरप्शंस हैं सप्लाई में, 5 महीने उनकी सप्लाई बंद कर दी जाती है। तो ये जो स्टेट ऑफ अफेयर है, सही है कि जब हम उन्हें बिजली महंगी देंगे तो ज़ाहिर है वो मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव होंगे ना। तो जिन मुल्कों को 6 सेंट में 8 आपके एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रही ना। आपके रीजन तो मैं इसीलिए कह रहा था कि हमें इससे ये लेसन लेना चाहिए कि अगर हम अपनी कॉस्ट को ठीक रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमारी ठीक होगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तभी तो हम फिर ये डॉलर का क्राइसिस जो है उसको रिजॉल्व कर सकेंगे ना। और वो एक सही मार्केट मैकेनिज्म होगा कि हम एक्सपोर्ट करके जो डॉलर अर्न करेंगे, उसके बाद अगर डॉलर के रेट गिरते हैं तो गिरने में कोई हर्ज नहीं है। अब इस वक्त जो इशू है कि बिजली हमारी महंगी क्यों है, तो बिजली इसलिए हमारी महंगी है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि 1200 अरब रुपया साल में हम बिजली में लॉस करते हैं। वो जो हम लॉस करते हैं उसमें लाइन लॉसेस भी है, उसमें बिजली की कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसमें नॉन पेमेंट भी है और बिजली चोरी भी है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 4-5 हज़ार मेगावाट पर डे हमारी बिजली का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ चली गई। जो हम बिजली बनाते हैं उसमें 5000 मेगावाट पर डे का कुछ पता नहीं चलता, कोई अकाउंट फार नहीं होता। तो जब ये हमारी स्टेट ऑफ अफेयर है तो फिर हमारी ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा ही होगी ना। तो उस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो चूँकि वहाँ से एड्रेस नहीं की जा रही और उसके लिए प्राइवेटाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस है, बिजली के पूरे महकमे में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो चूँकि वो चीज़ अभी उस रफ्तार से एड्रेस नहीं की जा रही, इसलिए फिर डॉलर को भी उस सतह पे या 270, 78, 75, 90 पे रखने की ज़रूरत है ताकि वो एक्सपोर्टर को वहाँ से उसकी, अदरवाइज़ आप देखें अगर आप उसको 25-30 रुपये नीचे आ जाए तो एक्सपोर्टर को तो लॉस होगा। तो इसलिए फिर उसको आर्टिफिशियली उसको स्टैंड रख के और फिर सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि तकरीबन 1200 अरब रुपये के ये जो लॉसेज हैं बिजली के, इनको पावर सेक्टर के आपके, हाँ, और तकरीबन 1200 अरब रुपये जो हैं साल के हम लॉस करते हैं SOEs पे, यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अच्छा, 1200 अरब रुपए और 1200 ये 2400 अरब का मतलब है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर जो है ये पाकिस्तानी कौम जो है वो हमारी जो इनएफिशिएंसी है या इनकॉम्पिटेंसी है या बदनुमानी है उसकी नज़र कर रही है, वो मैं और आप दे रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हम वो 8 अरब डॉलर को बचा लेंगे तो एक तो हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ये जितनी चीज़ें हैं ये हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी, प्लस हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ठीक हो जाएगी, प्लस लोगों को सर्विस यानी कंज्यूमर को सर्विस अच्छी मिलने लग जाएगी। ये चीज़ें जब प्राइवेटाइज होंगी तो कंज्यूमर बेस्ड होंगी तो कंज्यूमर को उसकी सही सर्विस मिलेगी और गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलेगा।